नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा महमूद का है। फिल्मों में साइड रोल्स प्ले करके ही जिसने लीड स्टार जितनी फीस लेनी शुरू कर दी वो थे इकलौते महमूद साहब। ये सितारा कभी सड़कों पर अंडे बेचा करता था, लेकिन जब वो फिल्मों में आया तो उसने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे सितारों से भी ज़्यादा फीस ली। महमूद साहब ने अपने करियर में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। मीना कुमारी इनकी साली साहिबा लगती थी रिश्ते में। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं महमूद की, एवरग्रीन महमूद, जो अपनी कॉमेडी की एक अलग कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने गए। दिग्गज अभिनेता महमूद को आज भी पड़ोसन, प्यार किए जा, बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए याद किया जाता है। वो बॉलीवुड के उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्हें अमिताभ बच्चन की प्रतिभा पर उनके शुरुआती दिनों में ही विश्वास था और उन्होंने उन्हें शुरुआती प्रोजेक्ट दिलाने में मदद भी की। महमूद एक आस्था से भरे इंसान भी थे और जीवन के अंतिम वर्षों में जहां उन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति उनकी बढ़ गई, वहीं युवावस्था में भी वो रमज़ान में रोज़ा रखा करते थे। एक धार्मिक व्यक्ति थे महमूद साहब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सावन के महीने में भी व्रत रखते थे और दिन में एक बार ही खाना खाते थे। 1950-1960 के दशक की उनकी को एक्ट्रेस रही शुभा खोटे ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में महमूद साहब के बारे में शुभा खोटे ने खुलकर बात की और उस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी दोस्ती के बारे में बताया और याद किया कि कैसे वो धार्मिक व्रतों के दौरान एक दूसरे का साथ निभाते थे। एक बातचीत में शुभा बताती हैं कि पर्दे पर दोनों की कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि हमने 6 साल तक साथ काम किया, हमने साथ में कई फिल्में की। शुभा याद करते हुए कहती हैं कि कैसे उनका रिश्ता इतना ख़ास था कि अलग अलग धर्मों को मानने के बावजूद उन्होंने धार्मिक व्रत भी साथ में रखे। उन्होंने बताया कि जब हम साथ में काम करते थे तो मैं सावन के महीने में उपवास रखती थी और जब ये मुश्किल होने लगा तो मैंने सोमवार और शनिवार को उपवास रखना शुरू कर दिया। शुभा आगे कहती हैं कि इसी तरह रमज़ान के दौरान वो शुक्रवार को रोज़ा रखते थे और हम दोनों साथ में रोज़ा रखते थे। वो मेरे रीति रिवाजों का पालन करते थे और जैसे वो भी सोमवार और शनिवार को व्रत रखते थे और मैं भी उनके साथ शुक्रवार को रोज़ा रखती थी। यानी कि मैं शुक्रवार को महमूद साहब के साथ रोज़ा रखती थी, वो ये कह रही हैं शुभा खोटे, और महमूद साहब सावन के महीने में शुभा खोटे के साथ उपवास रखते थे। महमूद के छोटे भाई अनवर अली ने भी एक बार अमिताभ बच्चन के साथ सात हिंदुस्तानी फिल्म में जब डेब्यू किया तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने। यहाँ तक कि अमिताभ उनके घर में ही रहने लगे थे और कुछ सालों तक अमिताभ उसी घर में रहे और बाद में उन्होंने महमूद साहब को अपना गॉडफादर बताया। महमूद ने अमिताभ बच्चन को बॉम्बे टू गोवा में उस समय कास्ट किया जब उनकी कोई भी फिल्म चल नहीं रही थी, लेकिन यहाँ उनके काम ने सलीम जावेद को इम्प्रेस किया और अंत में उन्हें जंजीर जैसी फिल्म में कास्ट किया गया जिसने अमिताभ की काया ही पलट दी। अमिताभ बच्चन ने एक बार अपने ब्लॉग में उनके बारे में लिखा भी था, उन्होंने हमेशा मुझे एक अभिनेता के रूप में आगे बढ़ने में मदद की। महमूद भाई मेरे करियर के शुरुआती दौर में मेरे ग्राफ को बढ़ाने में मददगार रहे। वो पहले निर्माता थे जिन्होंने मुझे बॉम्बे टू गोवा में लीड रोल दिया। लगातार कई फ्लॉप फिल्मों के बाद मैंने घर वापस जाने का प्लान बना लिया था, लेकिन महमूद साहब के भाई अनवर अली ने मुझे रोक दिया। महमूद के परिवार की बात करें तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी शुरुआती दिनों में, जिसके चलते खुद महमूद साहब कभी सड़कों पर अंडे बेचते थे तो कभी उन्होंने टैक्सी चलाने का भी काम किया। वो मशहूर निर्देशक पीएल संतोषी के ड्राइवर थे। आर्थिक तंगी के चलते महमूद के पिता शराब पीने लगे और उसी में डूबे रहे और इस वजह से उनका करियर भी बर्बाद हो गया। फिर सारी जिम्मेदारी महमूद के नाजुक कंधों पर बहुत कम उम्र में आ गई। छोटे मोटे काम करते हुए महमूद साहब ने किसी तरह फिल्मों में एंट्री ली और उन्होंने फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के रोल्स करने शुरू किए। सीआईडी, 2 बीघा ज़मीन और प्यासा जैसी फिल्मों में उन्हें खूब पसंद किया गया। इसके बाद महमूद को फिल्मों में बड़े रोल मिलने लगे। महमूद की फिल्मों में
जर्नी को अगर देखें तो ये किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं है। उनका जीवन कोई करीब से जाकर समझना चाहे तो इससे शानदार सफलता की क्या ही कहानी लिखी जा सकती है जो महमूद साहब की थी। महमूद साहब ने एक बार, उनके बारे में मशहूर था कि वो किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करते थे, और वो ज़माना राजेश खन्ना का था, वो सुपरस्टार थे और तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को उनके नखरे बर्दाश्त करने भी पड़ते थे। जनता हवलदार फिल्म बना रहे थे महमूद साहब, और उस फिल्म में राजेश खन्ना लीड रोल में थे। और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ, दरअसल हुआ यूँ कि महमूद साहब के बेटे ने राजेश खन्ना से जब सेट पर मुलाकात की तो उन्हें जस्ट हाय कहकर वो चले गए, और इस बात से राजेश खन्ना खफा हो गए कि मुझे पैर नहीं छुए मेरे, या मुझे ढंग से सलाम नहीं किया। और इस बात से खफा राजेश खन्ना सेट पर देरी से आने लगे, सेट पर सही से काम ना करते, अनप्रोफेशनल बिहेवियर उन्होंने दिखाया। कुछ दिन तो महमूद साहब ने बर्दाश्त किया, और उसके बाद महमूद साहब ने एक रोज़ वाद विवाद में कस के एक थप्पड़ राजेश खन्ना को मार दिया। ये काम महमूद साहब ही कर सकते थे, वरना उस दौर में राजेश खन्ना से ऊंची आवाज़ में बात करना भी बड़ी बात थी, और राजेश खन्ना को महमूद साहब ने थप्पड़ मार दिया। खैर, थप्पड़ मारा और उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म के पैसे दिए हैं, मेरी फिल्म तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, सुपरस्टार होगे तो अपने घर के होगे, ये तमाम बातें उन्होंने कही। और फिर ये फिल्म, इसमें कभी देर नहीं हुई, जनता हवलदार में सेट पर समय से आते रहे, लेकिन वो टीस राजेश खन्ना के मन में हमेशा रही, और महमूद साहब ने भी दोबारा उनके साथ कभी फिर काम नहीं किया। तो ये शख्सियत महमूद साहब की इस तरीके की थी, और उनकी जो कॉमेडी थी, उनका जो अंदाज़ था, उन्हें इस तरह से पसंद किया जाता था कि एक ज़माने में वो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना, जो अपने अपने दौर के सुपरस्टार रहे, पहले राजेश खन्ना और बाद में अमिताभ बच्चन, लेकिन महमूद साहब बड़े से बड़े एक्टर से भी ज़्यादा फीस लेने वाले कॉमेडियन बन गए थे, और ये उनकी काबिलियत थी। और एक गाना जो महमूद साहब के गुमनाम फिल्म का है, जो काफ़ी पहले आई थी, 1964 या 65 के आसपास की ये फिल्म है, और इसमें गाना है हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। और इस गाने को जब आप देखेंगे, इस गाने में उनका जो जो कॉमिक टाइमिंग है, उसमें जो गाने में जो उनका अंदाज़ है, वो बहुत ही गज़ब का है। और लगता है कि जैसे महमूद ना होते तो शायद ये गाना इस तरीके से मशहूर ना होता, या इस तरीके से फिल्माया नहीं जाता, जिसको इतना इंटरेस्टिंग उन्होंने बना दिया कि आज हम अगर 60 साल बाद भी फिल्म गुमनाम की को याद कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो हम उसके सिर्फ गीत की वजह से याद कर रहे हैं, जो गाना है महमूद पर फिल्माया, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, और ये बहुत मशहूर गीत रहा। तो इस तरीके से महमूद साहब की जर्नी रही, और इसी जर्नी में महमूद साहब ने ढेरों फिल्में की, अंदाज़ अपना अपना में है, बात के दिनों में वो नज़र आया, आपने देखा होगा। और इस तरीके से उनका पूरा करियर रहा, जो बहुत शानदार रहा। और ये महमूद की कहानी थी। और फ़र्ज़ कीजिए कि कोई आदमी कैसे इतना बड़ा स्टार बन जाता है। गरीबी से में पला बढ़ा, सड़कों पर कभी अंडे बेचा करते थे, और फिर एक रोज़ आकर हिंदी सिनेमा के फलक पर छा जाते हैं। ये कहानी महमूद की है, और महमूद होना आसान नहीं है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।